हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट 24/7। यूपी का रजिस्ट्रेशन अभी अभी एंड हुआ है, तो मुझे उससे एक चीज़ याद आई कि भाई यूपी में एक डिबार सिस्टम है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। डिबार सिस्टम यानी कि अगर आप यहाँ पर लास्ट राउंड में हैं और आपको लास्ट राउंड में कोई यूपी का एक कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, अब कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी एक ओपन स्टेट है और ओपन स्टेट होने के बावजूद मतलब कि होने के साथ साथ यहाँ पर बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि उनको समझना होगा कि यहाँ का डिबार सिस्टम क्या कहता है। ठीक है, तो अगर आपको यूपी कॉलेज अलॉट हो गया है और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, है ना, और आपने वो छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर क्या लग जाता है, यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूएशन लग जाता है। इसका मतलब मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर कोई आपको फीस नहीं देनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है। वो सिंपली क्या करेंगे कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे और अगले साल अगर आप सोचते भी हो यूपी के काउंसलिंग में बैठना तो वो आपके लिए नहीं हो पाएगा। ये कैसे संभव हो पाता है कि भाई वो एक लिस्ट निकाल देते हैं उन बच्चों की जिन्होंने ये काम किया था पिछले साल, और इस साल उन बच्चों को कतई नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल क्या किया था, लास्ट राउंड की सीट को झुटला दिया था, मतलब कि लिया ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे जब प्राइवेट के लिए जाते हैं और उन्हें सही वाला प्राइवेट नहीं मिल रहा होता या फिर ऐसा प्राइवेट मिल रहा होता है जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो बच्चे वो सीट छोड़ देते हैं और अब उनको जब आगे जाना हुआ, यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हुआ, तो अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो पूरे डिबार हो चुके हैं, उनका लिस्ट में नाम आ चुका है। अब कहाँ पर नाम होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपकी नीट जो यूपी की नीट है उसका काउंसलिंग का ये पोर्टल है। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी, आई होप उन्होंने नोडल ऑफिसर के पास जाकर दिक्कतें सही कर ली होंगी, क्योंकि नोडल ऑफिसर्स को भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, वो भी कुछ उनको कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, तो थोड़ा सा इसलिए डेट आगे बढ़ा दी ताकि आप लोग सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सको। ठीक है, अभी मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट्स डिबार्ड फ्रॉम काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट यूजी 2026, यानी कि ये है 2025 के बच्चे जिन्होंने नहीं लिया था पिछले बार लास्ट राउंड की सीट, तो अब उनका नाम यहाँ पर आ गया है कि भाई इस नाम से अगर बच्चे आए, इस नाम का कोई बच्चा यहाँ पर आता दिखा तो उसको यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर डीबार किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026-27 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अलॉट किया गया था बच्चों को, उन्होंने नहीं लिया वो कॉलेज, अब वो पार्टिसिपेट यहाँ नहीं कर सकते, और साथ ही साथ उनकी जो जमा धरोहर है, जो धनराशि उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो भी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पर ही सारे बच्चे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इनको थोड़ा मुझे लगता है प्राइवेट कॉलेजेस मिले हैं जो उन्होंने नहीं लिए हैं, स्ट्रे राउंड के बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो एमबीबीएस का आपको दिख रहा होगा, ये सारे बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस के हैं, जो टोटल आपको 38 बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रे राउंड्स के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ये आपके बीडीएस के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने बीडीएस का कॉलेज नहीं लिया था। ठीक है, तो टोटल 13 बच्चे आपको बीडीएस के दिख रहे हैं, तो ये जितने भी नाम लिए गए हैं वो इस बार अब पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, पिछले बार जितना भी इनका रोल नंबर था ना वो इस बार डिटेक्ट कर लिया जाएगा। जब भी आप अपना रोल नंबर भरते हो ना, जब भी अपना नाम देखते हो, तो जो काउंसलिंग की टीम होती है वो अपने आप चेक कर लेती है कहीं ये बच्चा तो दोबारा नहीं से आ रहा यूपी में। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखने मिलता है कि यहाँ पर क्या है कि
यूपी नीट यूजी के अंतर्गत एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट के निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पाठ्यक्रम, यानी कि इनको लास्ट में मिला हुआ है, ठीक है, अलॉटेड कोर्स जो जो भी इनको मिला हुआ है और जो एडमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। यूपी यूजी रिजाइंड कैंडिडेट लिस्ट बीडीएस कोर्स है ये, और ये आपका यूपी नीट रिजाइंड कैंडिडेट लिस्ट एमबीबीएस कोर्स है। ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि भाई एक लिस्ट निकल कर आती है, तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना। ऐसा मत सोचना कि हम डिबार नहीं होंगे और आप लास्ट राउंड की सीट छोड़ सकते हैं। अगर आपने मन बना लिया है, ऐसा सिनेरियो पैदा होता है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज बाहर मिल जाता है ना, और आपको यूपी में जो कॉलेज है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है, और कोई बाहर ऐसा कॉलेज मिल गया जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लास्ट में फॉरेन भी चले जाते हैं और उनकी फ़ीस वहाँ पर कम देखने मिलती है, तो ऐसे बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि अब उनको अगले साल बैठना ही नहीं है, क्योंकि वो अब फाइनली इनरोल करने वाले हैं या तो आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया में ही कहीं ऐसी जगह जहां पर इनकी फीस यूपी के कॉलेजेस से कम थी, ठीक है। तो ये इनका सिनेरियो रहा करता है, और अगर आपका भी सिनेरियो ऐसा है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फुली एंड फाइनल मैं यूपी के नीट से बाहर निकलना ही चाहता हूँ और अगले साल भी नहीं बैठूंगा, ऐसा कोई मन नहीं है मेरा, तो ये काम आप कर सकते हैं। नहीं तो नहीं करिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डीबार होने से बचाएं, हम आपको टाइम टू टाइम रूल्स बताते रहें, स्पेशली फॉर एमसीसी, स्पेशली फॉर योर स्टेट काउंसलिंग, तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं। आपको सामने दिया गया नंबर है और इस नंबर पे आप कॉल करके काउंसलर से बात करनी है, बैच के बारे में पूछना, या फिर अपने कोई भी पर्सनल जो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अभी 55% ऑफ चल रहा है, तो प्लीज़ जाके MTG कोड को यूज़ करिए, और 55% का ऑफ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आपको 30 मिनट की कॉल तो यहाँ पर मिलती ही है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिलता है, चैट का सिस्टम भी है, और यहाँ भी आपको चैट का सिस्टम है जहाँ पर आप आराम से अपने काउंसलर से बात कर लेते हैं। और भारती मैम का बैच चाहिए तो वो अभी भी ओपन है, जहां पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट आराम से मिलने वाली है, कस्टमाइज्ड, और भारती मैम से बात भी कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। चैनल के साथ बने रहना, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना, सारी नोटिफिकेशन आपको शॉर्ट्स के थ्रू यहाँ पर दिख जाएंगी, वीडियो के थ्रू दिख जाएंगी, तो एक्टिव रहना। अगर नहीं फीड में शो हो रहा है तो NEET24/7 डाल के एक बार देख लेना कि कोई वीडियो रह तो नहीं गई है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे रह तो नहीं गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।